तो यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बीटीसी में प्रॉपर एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट ऑल टाइम फ्रेम पे बीटीसी को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम में बीटीसी अभी डाउन साइड का यहाँ पे मोमेंट कंटिन्यू कर रखा है। अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड यहाँ पे देखो, प्राइस यहाँ पे अप साइड के लिए मोमेंटम कर रहा था। प्राइस यहाँ पे अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन प्राइस अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे क्या हुआ, इस जोन पे प्राइस ने अपर साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की और डाउनवर्ड साइड यहाँ पे मोमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ। प्राइस यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे प्राइस आया इस एरिया में, जहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस जो स्विंग लो था उसको ब्रेक डाउन किया। अगेन प्राइस एक अपर साइड के करेक्शन दिया, ठीक है, और अगेन प्राइस अभी उसी लेवल के आसपास में ट्रेड हो रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू मार्केट डाउनवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 49,120 के आसपास तक मार्केट जा सकता है डाउन साइड, ठीक है। उसके बाद अगर प्राइस कंटिन्यू करेगा तो फिर मेरे पास नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया बना है मार्केट में वो जोन है 29,700 का। बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये वाला जो लेवल है 49,120 का, ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसको एज ए टैप कर सकता है या फिर मार्केट यहां से एक बाउंस बैक कर सकता है इस जोन से, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल रे यहां पे ड्रॉप करता हूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये एरिया, ठीक है, 49,120 का लेवल है। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे हो सकता है कि माइनर सा करेक्शन दिखाए प्राइस। उसके बाद हम लोग 30,266 का लेवल भी टैप कर सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड रहा। यहाँ पे जो अभी आरएसआई का लेवल चल रहा है वो है 43, मतलब क्लोजर है मार्केट में। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे आरएसआई यूज कर रहे हो तो 30-70 की रेंज रहती है। नॉर्मल जब हम लोग डे ट्रेड वगैरह करते हैं तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा रेंज को एक्सटेंड कर देते हैं, वहाँ पे हम लोग 20 और 80 यूज करते हैं, ठीक है। तो लगभग 10 पॉइंट ऊपर है तो मार्केट ये वाला करेक्शन दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस जैसे आएगा तो ये 30 के आसपास आरएसआई जो है वो चला जाएगा। लास्ट टाइम जब आरएसआई यहाँ पे था ना इसी लेवल के आसपास में, तो ये बाउंस हुआ था यहाँ पे, ठीक है। बट अभी बाउंस होने के चांसेस कम है क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब हम लोग ये पाथ को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, इस जोन को, ठीक है। ये जोन हम लोग रखते हैं अपर साइड की लिक्विडिटी, ये जोन हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। इसको एज ए मार्क कर देंगे हम लोग, ये है अपना MBSL, ठीक है। देन हम लोग शिफ्ट होते हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं कि मार्केट क्या चल रहा है। ये हम लोग आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड साइड ही है मार्केट में, ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। देखो मार्केट यहाँ पे आया, MSS किया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, करेक्शन हुआ, अगेन प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अगेन प्राइस एक हेल्दी करेक्शन दिया है और प्राइस अभी अच्छी बात यह है कि प्रीवियस जो लो था ना इसको अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। प्राइस अभी इस ब्रेकडाउन को यहाँ पे रोक के रखा हुआ है। बट जब तक प्राइस यहाँ पे जो रिसेंट हाई है इसको जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक हम लोग इसको कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कि अगर प्राइस रिसेंटली यहाँ से एक मोमेंटम शिफ्ट होता है और प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, इस जोन को, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्राइस अगेन अपसाइड का मोमेंट कंटिन्यू कर रहा है। बट जब तक प्राइस इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड ही रहेंगे, ठीक है। ये जो लेवल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये है हमारे पास वीकली स्विंग हाई, ठीक है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मार्केट में अगर यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता है तो। बाकी इस वीक में मार्केट डाउन साइड का मोमेंट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हुआ, इस कैंडल को निगलेक्ट करेंगे, दोनों कैंडल ही इसके इनसाइडर बार हैं तो इसको निगलेक्ट करेंगे। मार्केट का जो लोअर एरिया था ये एरिया बना, प्राइस यहाँ से अप साइड के लिए ट्राई किया बट यहाँ पे प्राइस ने फेल हुआ, अगेन डाउनवर्ड साइड प्राइस मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखना ये होगा कि अगर प्राइस अपर साइड में इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो हम लोग यहाँ से एक MSS देखेंगे और मार्केट को हम लोग अप साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करता है और प्राइस लोअर साइड को ब्रेक डाउन कर देता है जो कि है 57,658 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है
तो कंटिन्यू हम लोग डाउन साइड ही रहेंगे। यहाँ पे जो RSI का लेवल मिल रहा है वो है 38, मतलब नियर 30 के आसपास चल रहा है। वीकली, मंथली और डेली में जो RSI का लेवल होता है वो 30-70 ही काम करता है, ठीक है। 4 आवर, 1 आवर 30 मिनट में हम लोग उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 20-80 के लिए रखते हैं, जो कि हम लोग इंट्राडे ट्रेड के लिए या फिर डे सेटअप के लिए वो चीज़ हम लोग काम करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वीकली में भी अभी हम लोग यहाँ पे डाउन साइड ही कंसिडर करेंगे जब तक कि मार्केट इस रेंज को 67,399 को यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं करता है। देन आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। एंड डेली टाइम फ्रेम एक अलग कहानी बता रहा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम क्लोजली यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो आपको ना एक डेड कैट बाउंस जैसा ट्रेड हो रहा है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे डाउन साइड आया, बाउंस बैक किया, डाउन साइड आया, बाउंस बैक किया, अगेन डाउन साइड आया, और अपर साइड की लिक्विडिटी जो ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसको ग्रैब किया और एक बहुत ही बड़ी कैंडल्स के साथ मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड साइड के लिए मूव कर रहा है अभी। अच्छी बात यह है कि प्राइस के नीचे साइड ये जो जोन है 62,220 का जो जोन है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। ये जो जोन है ये सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है। एज ए सपोर्ट हम लोग इसको मार्क भी कर देता हूं मैं, ठीक है। तो ये जोन जो है एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बना हुआ है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करता है या फिर प्राइस कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करता है। ये हमारे पास डेली में है और ये है हमारे पास वीकली में यहाँ पे प्राइस, ठीक है। वीकली में ये स्विंग लो है और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है डेली टाइम फ्रेम पे। देन हम लोग चार्ट को शिफ्ट करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम एक अगर आप लोग डे ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल यहाँ पे बना था। मार्केट ने अब ये ट्रेंड लाइन आ रही थी, ट्रेंड लाइन के ऊपर साइड में लिक्विडिटी जो है वो रेस्ट करती है, सबको पता होगा, एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट है ये। तो यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी ड्रॉप किया, अगेन मार्केट यहाँ पे स्लोअर कैंडल बनी, 2 कैंडल मार्केट यहाँ पे डाउन, एक अप साइड की एक डाउन साइड की कैंडल बनाया। मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वैप किया, स्वैप करने के बाद प्राइस यहाँ पे प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप बनाते हुए प्राइस डाउन साइड के लिए मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। अब ये मोमेंटम थोड़ा तेज है तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से अगेन बाउंस बैक करे 62,247 पे। अगर प्राइस यहाँ पे बाउंस बैक नहीं करती है तो फिर हम लोग डाउन साइड के लिए कंटिन्यू ट्रेड करेंगे। यहाँ पे ये जो जोन है काफी इंपॉर्टेंट जोन है मार्केट का, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है थोड़ा रेस्ट करे या फिर मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करे। यहाँ पे जो RSI का लेवल है वो 30 चल रहा है, 33 सॉरी चल रहा है यहाँ पे। देन हम लोग शिफ्ट करते हैं चार्ट को 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए ही ट्रेड हो रहा है। प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रही है डाउनवर्ड साइड में और यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 21 का लेवल यहाँ पे मिल रहा है RSI का, जो कि बता रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल चांसेस यहाँ पे हाई हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रिवर्सल के चांसेस हैं, बट प्राइस ऐसे रिवर्स नहीं करता। प्राइस में RSI में डाइवर्जेंस देखने होते हैं। अगर यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस बनता है तो हम लोग यहाँ पे बुलिश का ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। 30 मिनट में एक डाइवर्जेंस आना चाहिए। तो प्राइस क्या करने वाला है, मुझे जो लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, मुझे जो ये लेवल है प्राइस का ना, इसकी लिक्विडिटी स्वैप करेगा मार्केट यहाँ पे एक डाउन साइड कैंडल बनाएगा 15 मिनट में और स्पीड अप कैंडल बनेगी। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बाउंस बैक करे और नेक्स्ट टारगेट मेरा रहेगा 64,000 के आसपास में। अगेन ये ट्रेड हम लोगों ने शायद आई थिंक लिया भी था कहीं पे, अगर प्रीवियस मैंने रिमूव कर दिया, अदरवाइज ये ट्रेड हम लोगों ने लिया था यहाँ पे कहीं पे। कुछ इसी टाइप का ट्रेड हम लोगों ने किया था। एक कुछ इस टाइप का जो ट्रेड है ना, ये यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे देखो क्लियर आपको डाइवर्जेंस भी देखने को मिलेगा। प्राइस का पहले लो ये था, फिर प्राइस ने जब ये लो लगाया तो यहाँ पे डाइवर्जेंस मिला और जैसे ही प्राइस यहाँ पे डाइवर्जेंस किया, प्राइस एक अपर साइड का एक अच्छा मोमेंटम शिफ्ट किया है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मुझे भी अभी यही है कि प्राइस यहाँ पे ना एक रिवर्सल ट्रेड कंटिन्यू करेगा अपसाइड का। देन चार्ट को शिफ्ट करते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में अभी चल रहा है 18 का लेवल चल रहा है RSI का। अब यहाँ से RSI का रोल खत्म होता है। RSI मेनली जो काम करता है ना, वो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे काम करता है, लोअर टाइम फ्रेम में LTF वगैरह पे काम नहीं करता है। अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि प्राइस एक बार लिक्विडिटी स्वैप कर दे डाउन साइड के लिए और फिर हम लोग अपना प्लान करें। ट्रेडिंग जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा अपने लिए वो है 62,300 के आसपास से अगेन बाय करूंगा मैं। ब्रिजेश भाई गुड इवनिंग एंड श्रीनिवास जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग। तो ये है कंप्लीट एनालिसिस BTC का। BTC यहाँ से मुझे रिवर्सल दिख रहा है कि प्राइस एक रिवर्स कर सकता है। हो सकता है कि अपर साइड के लिए करेक्शन आए, मार्केट जैसे डाउनवर्ड साइड है ना, तो यहाँ से करेक्शन दे 1000 पॉइंट के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, अगर वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने कुछ ऐसा किया जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है
कि प्राइस इस स्विंग हाई को अगर निकाल देता है, इस जोन के ऊपर निकलता है अगर, तो फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे वीकली में और फिर हम लोग अपसाइड का ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। ये लेवल जो है वो 67,000 के आसपास का लेवल है यहाँ पे, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट जोन जो है वो रोल प्ले करने वाला है। और अगर मार्केट डाउन साइड 57,700 को ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम लोग कंटिन्यू डाउन साइड आएंगे। और मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट का मोड जो है ना वो सही नहीं लग रहा है, ठीक है। मार्केट जिस टाइप से कैंडल बना रहा है वो भी सही नहीं लग रहा है। मैंने आपको बताया था, या फिर आपने प्रीवियस लाइव में अगर आप ज्वाइन हुए होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कैंडल के फॉर्मेशन के बारे में, कैंडल कैसे फॉर्मेशन करती है। हर बार मैं आपको इसी चीज के बारे में बोलता हूं। तो अभी ये जो मार्केट है ना, ये फॉर्मेशन अभी कंप्लीट 31 के आसपास तक अभी इस मंथ की कैंडल क्लोजिंग कर रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की कैंडल है, ठीक है। प्राइस थोड़ा और अबव साइड क्लोजिंग करता ना तो ज्यादा अच्छा रहता, पर ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसा क्या मूव होता है, नेक्स्ट मंथ की कैंडल कैसी बनती है। ओवरऑल थोड़ा सा बाइंग जो है ना वो मतलब इस मंथ में दिखी है मार्केट में। प्रीवियस मंथ में तो काफी हम लोग डाउन थे, उसके प्रीवियस मंथ में भी डाउन थे। यहाँ पे तो मार्केट के खैर बुरा हाल था। ये जो पूरा जोन था ना, ये जोन आई थिंक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा बुरा हाल था मार्केट का। और अगर मार्केट 83,000 को निकाल देता है अपसाइड के लिए तो यहाँ पे हम लोग मंथली में भी बुलिश हो जाएंगे और कंटिन्यू हमारा ट्रेड जो है अपसाइड के लिए कंटिन्यू होगा। अगर ये लेवल निकलता है तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे न्यू हाई की तरफ जाएंगे, ठीक है। 83,000 का अगर लेवल निकल जाता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा हमारा वो फिर हम लोग 1,26,000 को यहाँ पे हम लोग टैप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को बीटीसी का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर वीकेंड में हम लोग जो बीटीसी है उसको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं।